अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, फाल्गुन मास वह पवित्र महीना है जिसमें भक्ति भी बोलती है और भाग्य भी बदलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक जन्मों के पापों को हर लेता है। आज हम फाल्गुन मास अध्याय 6 की उस कथा को सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नियम से किया गया व्रत ईश्वर को भी द्रवित कर देता है। यह कथा केवल सुनने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तो कथा आरंभ करने से पहले मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और इस पावन कथा को पूरे विश्वास के साथ सुने। आइए कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शिव और श्री विष्णु हरि के नाम के साथ। जय श्री हरिहर। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने के पश्चात वीर राजा भद्रायु किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश करते हैं। वन अत्यंत शांत था, वातावरण मन को मोहित करने वाला था कि तभी उन्होंने देखा कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भयभीत होकर भाग रहे हैं और उनके पीछे एक भयानक बाघ उनका पीछा कर रहा है। वह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उनकी यह करुण पुकार सुनते ही राजा भद्र ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया। उसी क्षण वह बाघ और भी समीप आ पहुंचा। इतने में ही उस क्रूर बाघ ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। ब्राह्मणी अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी, हे नाथ, हे नाथ, हे शंभु, हे प्राणवल्लभ, हे जगदीश्वर। बाघ अत्यंत भयानक था। जैसे ही उसने ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म स्थल पर आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचता हुआ दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में फंसी हुई देखकर ब्राह्मण को अत्यंत दुख हुआ। वह करुण विलाप करने लगा, हे प्रिय, हे कांत, हे पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? और फिर वह ब्राह्मण राजा की ओर देखकर दुख और आक्रोश में कहने लगा, हे राजन, तुम्हारे वह अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं? अब क्या हो गया है? और कहाँ है वो तुम्हारा बल जो 12,000 हाथियों से भी अधिक कहा जाता है? वह बल आज कहाँ चला गया है? तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्र शस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना ही तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मराज तो अपना धन और अपने प्राण तक देकर शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ित के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन से तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ कही गई है। इस प्रकार ब्राह्मण का करुण विलाप और उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा का हृदय शोक से भर उठा। मन ही मन राजा इस प्रकार विचार करने लगे, ओहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरा धर्म नष्ट भ्रष्ट हो गया है। अब निश्चय ही मेरी संपदा, मेरा राज्य और मेरी आयु सबका नाश निश्चित है। ऐसा कहकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। उसे धैर्य देते हुए राजा बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मैं क्षत्रिय होकर अपने धर्म से च्युत हो गया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, महामते शोक का त्याग कीजिए। मैं आपको मनवांछित वस्तु दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। आप जो चाहे आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हो वह अनेक घर पाकर क्या करेगा? जो मूर्ख हो उसे पुस्तक से क्या प्रयोजन? और जिसके पास स्त्री ना हो वह धन पाकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है। मैंने जीवन में कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सदगति का नाश करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप अर्जित होता है वह सैकड़ों प्रायश्चितों से भी कभी नष्ट नहीं होता। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे घोर पापों का भी नाश कर सकता हूँ,
फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है। अतः आप अपनी पत्नी मुझे अवश्य दीजिए, नहीं तो आपको निश्चित ही नरक गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका तो यह महापाप होगा। इस पाप से बचने के लिए अपनी पत्नी को देना ही श्रेष्ठ मार्ग है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी दान करके मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर राजा ने अग्नि जलाई, ब्राह्मण को बुलाया और विधि पूर्वक अपनी पत्नी उसे अर्पित कर दी। इसके बाद राजा ने स्नान किया, स्वयं को पवित्र किया, देवताओं को प्रणाम किया, अग्नि की 2 बार परिक्रमा की, फिर एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। राजा जब अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हुए, उसी क्षण जगतपति भगवान विश्वनाथ वहां सहसा प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला शोभायमान थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटाएं लटक रही थी। वे करोड़ों सूर्य के स्वामी तेजस्वी थे। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग, ढाल, मृग, अभय मुद्रा, वृद्ध मुद्रा और पिनाक शोभा पा रहे थे। वे बैल की पीठ पर विराजमान थे। भगवान नीलकंठ को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर राजा भद्रायु आनंद से भर उठे। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति की। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर माता पार्वती सहित करुणा निधान महेश्वर बोले, राजन, तुमने सदा सर्वदा किसी अन्य का चिंतन ना करके मेरा ही पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति और पवित्र स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर आया था, जिसे बाघ ने खा लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। जिस बाघ पर तुमने बाण चलाया वह भी माया से निर्मित था। तुम्हारे धैर्य और त्याग की परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी की याचना की थी। राजन, तुम्हारी और कीर्ति मलिनी की भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई भी दुर्लभ वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। सांसारिक ताप से घिरे मुझ अधम को आपने जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। हे वरदायक, मैं आपसे कोई अन्य वर नहीं चाहता। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुने, इन सभी को आप अपना पार्षद बना लीजिए। इसके पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने भी प्रणाम किया और अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगन और माता सिमंदनी, इन दोनों को भी अपने समीप निवास प्रदान कीजिए। भक्त वत्सल गौरीपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। सभी को इच्छा अनुसार वर प्रदान करके वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव का प्रसाद पाकर राजा ने रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया। 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वे भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हुए। राजा और रानी दोनों ने भक्ति पूर्वक महादेव की आराधना कर भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। यह परम पवित्र, पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का अद्भुत गुणानुवाद है। जो विद्वान इसे सुनाता है या स्वयं शुद्धित से इसका पाठ करता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य पाकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख के द्वंद्व से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध, विजय तथा ग्रह ग्रहणी से रहित थे। वे सब पर दया करने में सदा संलग्न रहते थे। एक दिन वे महात्मा स्वेच्छा से विचरण करते हुए भयंकर क्रोचारण में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन और घोर वन में एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस निवास करता था। वह राक्षस भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल रहता था। उसका रूप इतना डरावना था कि उसे देखकर बड़े बड़े वीर भी कांप उठते थे। एक दिन उसी वन में यज्ञेश्वर महात्मा वामदेव जी विचरण करते हुए पहुंचे। जैसे उस ब्रह्म राक्षस की दृष्टि वाम जी पर पड़ी, वह उन्हें अपना आहार समझ बैठा। उन्हें खा जाने के उद्देश्य से वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा, परंतु उसे आता देखकर भी महायोगी वामदेव जी किंचित मात्र से भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर न भय, न चिंता, न कोई विकार। वह घोर ब्रह्म राक्षस दौड़कर आया और उसने वामदेव जी को पकड़ लिया, पर जैसे ही उसके हाथों ने वामदेव जी के पवित्र अंगों का स्पर्श किया, तत्क्षण उसकी संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो गई
उस क्षण उसे अपने सभी पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। जिस प्रकार चिंतामणि अर्थात स्पर्शमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, जिस प्रकार जम्बू नदी में पड़ी हुई साधारण मिट्टी भी सोने में परिवर्तित हो जाती है, जिस प्रकार मानसरोवर में पहुंचे कौवे भी हंस बन जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पान कर लेने से मनुष्य अजर अमर देवता बन जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन, स्पर्श और संग से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसी कारण सत्संग को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर गोह रूप धारण किए वन में विचर रहा था, वही अब वामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने दंडवत प्रणाम किया और विनीत स्वर में कहा, हे महायोगिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधि, मुझ पर कृपा कीजिए। कहाँ मैं सब प्राणियों को भय देने वाला घोर पापी आत्मा, और कहाँ आप ऐसे दयालु करुणामयी और महात्मा पुरुष। तब वामदेव जी ने शांत स्वर में पूछा, भयानक राक्षस का यह रूप धारण करके तुम इस वन में क्यों विचरण करते हो? तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से रहते हो? तब राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, इससे 25वें जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्ज था। मैं अत्यंत पापी, दुराचारी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्रियों का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उन्हें घर के भीतर बंद कर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर में बंद रहकर दिन रात शोक और दुख में डूबी रहती थी। मेरे राज्य के सभी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों सहित भयभीत होकर पलायन कर गए। मैं सदाचार की बात करता था, परंतु स्वयं घोर कुकर्मों में लिप्त रहता था। राक्षस आगे कहने लगा, इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त रहने, मदिरा पान में रत रहने और अधर्म जीवन जीने के कारण मुझे युवा अवस्था में ही यक्ष्मा जैसे भयानक रोगों ने घेर लिया। मेरे मंत्री और सेवक भी मुझे छोड़कर चले गए, अतः अपने ही कुकर्मों के फलस्वरूप मेरी मृत्यु हो गई। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका भाग्य क्षीण हो जाता है और वह अत्यंत दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य के पूर्वज पितर भी स्वर्ग से गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए और मुझे भयानक नरकुंड में डाल दिया। उस नरकुंड में मैं यमदूतों के भयानक कष्ट सहते हुए 3000 वर्षों तक पड़ा रहा। उसके बाद शेष पापों के फलस्वरूप मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच बना। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्षों तक भयानक कष्ट झेले। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र बना, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, नवे में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें जन्म में गिद्ध, 13वें जन्म में नेवला, 14वें जन्म में कौवा, 15वें जन्म में रीछ, 16वें जन्म में मुर्गा, 17वें जन्म में गधा, 18वें जन्म में बिलाव, 19वें जन्म में मेंढक, 20वें जन्म में कछुआ, 21वें जन्म में मछली, 22वें जन्म में चूहा, 23वें जन्म में उल्लू, 24वें जन्म में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं यह ब्रह्म राक्षस बना। राक्षस बोला, हे महात्मा, आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्मों की सारी स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और अपार प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। हे महामते, ऐसा अद्भुत प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर पर धारण की गई भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के अतिरिक्त भस्म की शक्ति को भली भांति कौन जान सकता है? जिस प्रकार महादेव का महात्म्य है, उसी प्रकार भस्म का भी महात्म्य है। भस्म के संसर्ग और स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, इसलिए तुम भी श्रद्धा रहित पवित्र त्रिपुंड धारण करो। तत्पश्चात महातपस्वी शिव योगी वामदेव जी ने भस्म के महात्म्य का वर्णन करते हुए भस्म को अभिमंत्रित किया और उसे उस ब्रह्म राक्षस को प्रदान किया। उस ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट पर श्रद्धा सहित त्रिपुंड धारण किया। उसके प्रभाव से उसने तत्काल ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग दिया और दिव्य स्वरूप से सुशोभित हो गया। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव जी साक्षात शिव के समान पुनः संसार में
विचरण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकारी है। श्रद्धा से ही मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सिद्धि प्राप्त करता है। श्रद्धा से भजन करने पर पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धि प्रदान कर देता है। श्रद्धा से जपा गया मंत्र यदि अव्यवस्थित भी हो तो भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से की गई पूजा में देवता नीच से नीच मनुष्य को भी कृपा का फल देने लगते हैं, परंतु अश्रद्धा से किया गया पूजन, दान, तप, यज्ञ, हवन और व्रत सब निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है, जो मनुष्य सर्वदा संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसी विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान कहा गया है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय से अश्रद्धा नष्ट हो जाती है और उनके भीतर श्रद्धा जागृत होती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नामक एक पुत्र था, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहता था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ वन में शिकार खेलने गया। राजकुमार का एक सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूमते हुए वह निषाद एक दिन वन के भीतर काफी दूर निकल गया। चलते चलते उसकी दृष्टि एक टूटे फूटे जंजर और गिरा हुआ पुराना देवालय पर पड़ी। वह स्थान वर्षों से उपेक्षित था। चारों ओर मौन और वीरानी छाई हुई थी। उसी देवालय के चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो पीछे की ओर से टूटा हुआ था और अपने स्थान से अलग हो चुका था। फिर भी वह शिवलिंग सीधा और बहुत सुंदर था। उस शबर अर्थात भील ने उस शिवलिंग को देखते ही उसे किसी मूर्तिमान सौभाग्य की भांति अनुभव किया। अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़े वेग और श्रद्धा से उठा लिया। वह उसे लेकर वहां उपस्थित बुद्धिमान राजपुत्र के पास पहुंचा और अत्यंत आदर से बोला, प्रभु देखिए, यह कितना सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यही देखा है। मैं इसे बड़े आदर और भक्ति से पूजना चाहता हूँ। आप मुझे केवल पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुष की पूजा से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। निषाद की यह सरल और निष्कपट बात सुनकर परिहास में निपुण राजकुमार मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करो। प्रतिदिन संकल्प पूर्वक नए जल से उसका अभिषेक करो। शुद्ध गंध अक्षत वन से लाए गए नए नए पात्र, पुष्प, धूप और दीप से भगवान का पूजन करो। चिता का भस्म अर्पित करो और अपने भोजन योग्य अन्न से ही भगवान को नैवेद्य अर्पण करो। पुनः धूप दीप आदि उपचार अर्पित करो। यथाशक्ति नित्य वाग और गीत की भी व्यवस्था करो। इसके पश्चात नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। यही मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल सरल विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार के उपदेश को शंख नाम वाले उस शबण ने बड़े आदर से शिरधारी कर लिया। वह घर लौट आया और उसी दिन से लिंग मूर्ति महेश्वर का नित्य पूजन आरंभ किया। प्रतिदिन चिता का भस्म भगवान को अर्पित करता था। जो जो वस्तुएं उसे स्वयं प्रिय होती थी, गंध, पुष्प, अक्षत, वह सब पहले भगवान शिव को अर्पित करता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करता था। इस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से महेश्वर की आराधना करता रहा। इस निरंतर साधना में उसके कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वह सबर शिव पूजन के लिए बैठा, तब उसने देखा कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी शेष नहीं है। यह देखकर वह व्याकुल हो उठा। वह तुरंत उठा और दूर दूर तक चिता का भस्म खोजता फिरता रहा, परंतु कहीं भी उसे भस्म प्राप्त नहीं हुई। अंत में थक हार कर वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, प्रिय, मुझे चिता का भस्म नहीं मिला। अब बताओ मैं क्या करूं? आज मेरे पापों के कारण शिव पूजन में विघ्न पड़ गया है। पूजा के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की पत्नी बोली, नाथ, आप भयभीत ना हो। मैं एक उपाय बताती हूँ। यह हमारा घर बहुत दिनों से पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी।
पत्नी की यह बात सुनकर शबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन से संपन्न सुख के योग्य शरीर को तुम क्यों त्यागना चाहती हो? तब उसकी पत्नी शांत और दृढ़ स्वर में बोली, नाथ, जीवन की सच्ची सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात भगवान शिव के लिए जो अपने प्राणों का त्याग करें, उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है कि भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करूं। अपनी पत्नी की इस अचल बुद्धि और महान शिव भक्ति को देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने पति की आज्ञा मानकर स्नान से स्वयं को पवित्र किया, अलंकार धारण किए और अपने घर में आग लगा दी। अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार कर हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए वह अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हो गई। हाथ जोड़कर उसने इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प बने, यह शरीर धूप और गुरु बने, हृदय दीपक बने, प्राण हविष्य बने और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत बन जाए। हे नाथ, इस समय यह जीवन आपकी पूजा का फल प्राप्त करे। मैं कुबेर का पद नहीं चाहती, न अविचल स्वर्ग की इच्छा रखती हूँ, न ब्रह्मा जी का पद चाहती हूँ। हे प्रभु, यदि फिर कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरणारविंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली ब्राह्मणी बनूं। मेरे देव, चाहे मेरे सैकड़ों जन्म हो, पर अज्ञान के हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश ना करे। एक क्षण के लिए मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में भस्म हो गई। शबर ने उस भस्म को एकत्रित किया और जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में वह अपने नित्य आने वाली प्रियतमा का ध्यान करने लगा। जैसे उसने ध्यान किया, वैसी वह पत्नी पहले की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को जीवित देखकर और घर को भी पहले की भांति स्थित देखकर शबर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। वे मन ही मन विचार करने लगा, अहो, अग्नि अपने तेज से सब कुछ जला देती है, सूर्य केवल किरणों से तपता है, राजा अपने दंड से अपराधी को दग्ध करता है, ब्राह्मण अपने मन से जला डालता है, मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, फिर यह जीवित कैसे हो गई? यह स्वप्न है या माया या कोई भ्रम? ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? और यह घर भी पहले की तरह कैसे खड़ा है? तब उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, जब मैंने घर में आग लगाकर उसमें प्रवेश किया, तब से मुझे अपनी सुधि नहीं रही। ना मैंने आग देखी, ना ताप का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो मैं जल में प्रवेश कर गई हूँ। मैं आधे क्षण के लिए गहरी निद्रा में सोई हुई थी और फिर क्षण भर में जाग उठी। उठते ही मैंने देखा कि घर पहले की तरह स्थिर है। आज भी हर दिन की तरह भगवान शिव की पूजा के बाद मैं प्रसाद लेने आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के स्पर्श से ही उनके वही शरीर तत्काल दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही सर्वोपरि है, क्योंकि शबर ने नीच कुल में जन्म लेकर भी केवल श्रद्धा के बल पर योगियों की गति प्राप्त की। उत्तम कुल में जन्म लेने से क्या लाभ यदि श्रद्धा ना हो? संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी यदि भक्ति ना हो तो उसका क्या प्रयोजन? जिसके हृदय में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन धन्य है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रकार फाल्गुन मास के अध्याय 6 की कथा हमें यह शिक्षा देती है
कि जब मन सच्चा हो, नियत पवित्र हो और भक्ति में अहंकार ना हो, तो भगवान स्वयं भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। जो भी श्रद्धालु फाल्गुन मास में इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से कष्ट, भय और दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाती है और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि पुण्य सभी को प्राप्त हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।